बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ। और मेरी प्यारी प्ले ग्रुप मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होगी, अपनी किताबों के साथ, अपनी क्लासरूम के साथ, अपनी टीचर के साथ, और क्लासरूम में जो आपके एक्टिविटी कॉर्नर्स बने हुए हैं उनके साथ खूब बहुत ढेर सारी लर्निंग कर रही होगी। तो डियर प्ले ग्रुप, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। और आज मिस सदफ आपके लिए एक नई साउंड लेकर आई हैं, और उस साउंड को पढ़ाने के लिए एक स्टोरी है, पोएम है, टीचर्स के पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, और इस साउंड की जो स्टोरी है उसमें एक छोटी सी मज़े की कुछ मैसेज भी है आपके लिए। तो देखते हैं कि क्या आप इस मैसेज को समझ सकते हैं और इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है। डियर टीचर्स, प्ले ग्रुप की क्लास में लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी को बिल्टअप करने के लिए और आज की साउंड से रिकग्निशन बनाने के लिए किताब के सफ़े पे जो स्टोरी दी गई है और उसके ऊपर जो पिक्चर दी गई है उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन को कैसे करना है, लेसन को कैसे लेके चलना है, इन दिए गए ईएलओस को कैसे एड्रेस करना है, और फिर इस किताब में मटेरियल जो प्रोवाइडेड है उसको फुली तौर पे कैसे यूटिलाइज करना है, इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आपको ये सारी बातें अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट मिल जाएंगी। तो आज का हमारा लेसन क्या है प्यारे बच्चों, आज की हमारी साउंड क्या है वो बताते हैं। लेकिन इस साउंड को करने के लिए जो हमने एक्टिविटीज़ करनी है वो हमने कहाँ से सोची, कहाँ से मेरे जेहन में आई, वो जेहन में आई मेरे इन ईएलओस को देख के। ये जो ईएलओस हैं ये बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट यानी आसपास जो चीज़ें हैं उनमें मौजूद उन चीज़ों का नाम बता सकेंगे। फिर इसके साथ साथ जो किताब में दी गई तस्वीर हैं उन पे बातचीत कर सकेंगे, और फिर कुछ ऐसी आवाज़ें जिनको हम सीखना चाह रहे हैं आज इस सबक के हवाले से, वो वाली। तो प्यारे बच्चों, अब आपने पूरा टाइम मेरे तरफ फोकस रखना है, तवज्जो रखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ मैं आपको समझाऊंगी और ये समझा जो मैं आपको रही हूँ अगर समझ आ गया है तो जो एक्टिविटी मैं आपको दूंगी उसमें आप मुझे वो एक्टिविटी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसको देख के हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है और मुझे भी लगता है। ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है तस्वीर इंजेक्शन की। इंजेक्शन ये क्या होता है? इसको उर्दू में कहते हैं टीका। जी हाँ, इसके आगे एक सुई होती है, सुई के पीछे नोजल में मेडिसिन होती है, और फिर वो जल्दी से हमें यहाँ पे लगा देते हैं। किस लिए? क्योंकि अगर कभी हम बीमार हों और हमें बुखार हो, हमारे गले में दर्द हो, तो हम इस टीके से दवाई जल्दी से बॉडी में पहुँचा देते हैं और हमारा जिस्म जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखिए। आसपास के माहौल में अगर आपको कोई छींकता हुआ नज़र आए या खांसता हुआ नज़र आए तो कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा फासला रखें, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद से इन चीज़ों की हमने एहतियात करनी है। मास्क का इस्तेमाल अगर पब्लिक में जाएँ तो ज़रूर करें, और तमाम घर वालों से कहें कि वो कोविड की वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से हम खुद भी बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। तो ये टीचर्स, ये था एक छोटा सा मैसेज आज की जो वोकैबुलरी है उसके हवाले से। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन इंजेक्शन। इंजेक्शन, ई। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। ये क्या है बच्चों? यह है एक बर्फ का घर। जी हाँ, ये बर्फ का घर है, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है और वहाँ पे लोग ऐसे घरों में रहते हैं। ये इसका दरवाज़ा है और इसको कहते हैं इग्लू। इग्लू, जरा बोलिए मेरे साथ, इग्लू। जिनको पता है वो हाथ खड़ा करके ज़रूर शेयर करें कि उनको इसका पता है। जिनको नहीं पता तो कोई बात नहीं, टीचर उनको बता देंगी कि ये क्या होता है, ये कैसे बनता है। ये टीचर्स, इस वोकैबुलरी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई छोटी सी वीडियो है या पिक्चर है, फ्लैश कार्ड्स हैं, तो ज़रूर शेयर करें और बच्चों की नॉलेज में इजाफा करें इन वोकैबुलरी वर्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इनके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। अगली पिक्चर किस चीज़ की है जी बच्चों? ये एक छोटी सी क्लिप है और ये एक एनिमल है, ये जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम है इग्वाना। इग्वाना, शुरू की आवाज़ है ई की,
लेकिन ये जो इग्वाना है इसकी खासियत क्या है? अल्लाह ताला ने इस जानवर को ये सलाहियत दी है कि जब वो किसी चीज़ के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उस चीज़ का रंग ले लेता है, अपने अंदर उसकी स्किन रंग बदल लेती है। स्क्रीन पे देखिए, आपको नजर आएगा एक रेड कलर की ग्लासेस के ऊपर वो चढ़ रहा है और उसकी बॉडी का कलर भी आहिस्ता आहिस्ता रेड यानी सुर्ख रंग का हो रहा है ना? इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। टीचर्स ऐसी छोटी वीडियोस आप बच्चों को जरूर दिखाएं। इस जानवर को उर्दू में कहते हैं गिरगिट और इंग्लिश में इसका नाम है इग्वाना और शुरू की आवाज है ई की। वेरी गुड। अब क्या आपको नजर आ रहा है? एक पॉट है जिसके अंदर है इंक। जी हाँ, ये वो इंक है जिसको पेन में भर के हम लिखाई करते हैं। शुरू की आवाज ई, इंक, इंक। गुड। तो टीचर्स, आज की जो वोकैबुलरी किताब में दी गई है, लेसन में दी गई है, इसकी मदद से आप इस साउंड की रिकग्निशन करवाएं। चाहें तो वो जो पिक्चर्स अभी मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर की हैं, रिपीट करके दोबारा बच्चों से कहें कि बारी बारी इनको अदा कर लें, लेकिन इनका इन अल्फाज के साथ जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड करें, क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी में ये जो कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं इस वोकैबुलरी में, ये मौजूद है। ईच टाइम यू आर गोइंग टू हियर दीज वर्ड्स, यू आर गोइंग टू पुट योर फिंगर ऑन द पिक्चर एंड देन टेल द नेम ऑफ दिस। सो डियर टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें, स्टोरी लाइन तक के लिए जो वोकैबुलरी है उसको डिस्कस कर लें एंड देन वी विल बी बैक। स्टोरी लाइन जो किताब में दी गई है वो एक तस्वीर पे बेस करती है। प्यारे बच्चों, तस्वीर आपको सफ़े पे नजर आ रही है। इस तस्वीर में कुछ चीजें बनी हुई हैं, कुछ जिनके नाम आपको पहले से आते हैं और कुछ जिनके नाम आपने अभी सीखे हैं। तो जिनके नाम आपको आते हैं ज़रा उनका बता दीजिए कि वो कौन सी तस्वीर चीज़ें हैं इस तस्वीर में। जैसे कि इस तस्वीर में है कुछ कपड़े, कपड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोथ्स। फिर यहाँ पे एक पिक्चर है बेड की, यहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े हैं एंड देयर इज अ मैट एंड देयर इज अ टेबल। वेरी गुड। लेकिन आज जो हमने वोकैबुलरी पढ़ी है, क्या उससे रिलेटेड कोई चीजें आपको इस तस्वीर में नजर आ रही हैं? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जरा गौर से देखिए और ढूंढिए कि क्या है इसमें। इसमें है यहाँ पे एक छोटा सा इग्वाना, यहाँ पे टेबल पे गिर रही है थोड़ी सी इंक, कुछ जो इन्वेलप यहाँ पड़े हैं इसके अंदर कुछ हम डाल के फ्रेंड्स को भेजते हैं। देयर इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ एन इग्लू। वेरी गुड। सो वंस यू हैव सीन दीज पिक्चर्स, आइए जरा स्टोरी पढ़ लेते हैं। और स्टोरी कहाँ से मैं रीड करूंगी? इट इज फ्रॉम योर बुक। सो डियर टीचर्स, व्हाइल आई एम रीडिंग द स्टोरी, आप बच्चों से कहें कि स्टोरी में आने वाले जो कैरेक्टर्स जिनको अब इनको पता चल गया है उस पर अपनी फिंगर से पॉइंट करके आपको बताएं कि इनको इग्वाना, इंक और इग्लू जैसी जो इन्फॉर्मेशन है वो नजर आ रही है। सो आई विल रीड द स्टोरी आउट लाउड एंड देन यू विल फॉलो एंड गाइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Imtiaz was very excited. Next week it was his birthday and Mom told him to write an invitation to his friends and family. Imtiaz was planning his birthday on Friday after Jummah prayer. The theme of the birthday party was winters and igloo. To inform his friends, he decided to write an invitation card with an ink pen. He had to fill his ink pen with ink. While filling, he accidentally dropped the ink pot on the table. All the ink was spread on the mat. His pet iguana came quickly and licked the ink, thinking it was something to drink. That night, Iguana became very ill. Imtiaz ran to his mum to request her to take Iguana to the vet. They rushed to the animal hospital. The vet gave a big fat injection to the iguana. The vet told Imtiaz to take good care of the animal and make sure it drinks a lot of water. Imtiaz promised the vet and brought his iguana home. The next day, Imtiaz was happy to see Iguana playing actively. So dear teachers, जो स्टोरी आपके लिए मैंने रीड आउट की है, आपने मल्टीपल टाइम्स बच्चों को
सुनानी है, इनिशियल साउंड पे फोकस करना है, इसको सादा अल्फाज में जो इनकी मदर लैंग्वेज है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पंजाबी है, जिस एरिया में भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस स्टोरी का एक मफहूम उनको इजी जो है ट्रांसलेट करके या उनका छोटा सा एक मफहूम उनको बयान कर दें, ताकि उनको पता चल जाए कि स्टोरी में हो क्या रहा है। और आपने बार बार रीड करके बच्चों को इस स्टोरी और इसमें होने वाली जो वोकैबुलरी है उसके इस्तेमाल से आगाह करना है। ये आपका टास्क है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, रीड द स्टोरी मल्टीपल टाइम्स टू द स्टूडेंट्स एंड वी विल बी बैक। स्टोरी टाइम के बाद जब आपने बच्चों पिक्चर को गौर से दोबारा से देखा तो टीचर ने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की होंगी और इस स्टोरी के बारे में भी आपको समझाया होगा। तो आपके लिए स्टोरी में मैसेज क्या था, क्या कोई बता सकता है? मेरे हिसाब से स्टोरी में ये मैसेज था कि अगर हमने कोई घर में पेट एनिमल्स यानी पालतू जानवर रखे हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी जो है सेहत होना ज़रूरी है। और डॉक्टर के पास उनको लेके जाएं अगर आपको लगे कि वो ठीक नहीं है या कुछ उनकी सेहत में कोई प्रॉब्लम है। जानवरों के डॉक्टरों को इंग्लिश में कहते हैं वेटनरी डॉक्टर या वेट, जो कि इस स्टोरी में भी हमने उनका जिक्र किया है। तो आप भी ख्याल रखिए, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो आपके इलाके में जो नज़दीक तरीन वेट है उसका आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका जानवर जो है या आपका पेट एनिमल बीमार है, वॉमिटिंग कर रहा है, ढीला होकर लेटा हुआ है, खा नहीं रहा, या अगर कभी उसको कोई चोट लग गई है तो आप उसको उसके डॉक्टर पे लेके जाएं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो जी जनाब, आज की जो वोकैबुलरी जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे वो था इस स्टोरी में इम्तियाज, जिसके जो है ख्यालों में आ रहा था कि इग्लू मुझे अपनी जो है बर्थडे पार्टी का थीम रखना चाहिए। और इस स्टोरी में एक इंक पॉट था जिसमें से इंक गिर गई थी। फिर इस स्टोरी में एक इग्वाना था जिसको लगा इंक कोई ड्रिंक है और मैं जल्दी से उसको पी लूं, और जिसको पीने के बाद वो बीमार हुआ और फिर उसको वेट के पास ले जाके लगाया एक इंजेक्शन। तो ये टीचर्स इस वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड्स बच्चों से कहें कि लाइब्रेरी कॉर्नर से ले आएं और इनसे बारी बारी उनसे कहें कि इस पे कुछ डिस्कशन करें। इफ़ दे वांट टू शेयर कि उनको कभी टीका लगा या इंजेक्शन लगा तो वो क्या था और क्या हुआ, और अगर वो कुछ जिक्र करना चाहें, आपसे कोई अपनी स्टोरी बनाना चाहें इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से, तो ज़रूर करें। और आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी के लिए प्यारे बच्चों, आपने अपने इंक पॉट के जो है वो वर्कशीट में कलर करना है। ये टीचर्स, दिस इज अ सजेस्टेड एक्टिविटी, इफ यू लाइक यू कैन चेंज द एक्टिविटी एंड गिव द चिल्ड्रन समथिंग एल्स टू डू, बट वंस माई चिल्ड्रन आर गोइंग इन द प्लेग्राउंड they are going to find objects starting with the initial sound E, and then we will make sure they have recognized the sound. The teachers, जो आज का लेटर है जिसकी साउंड पे हम बात कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बच्चों से करवाइए और कोशिश करें अगले लेसन से पहले इनको इसकी पहचान हो जाए। जैसे कि they are going to color an iguana from the worksheet which is given in the description box. Revise the activities, practice, practice, practice. Read out the words loud and try to learn the sound today. Take care and Allah Hafiz.